भाव से भाव मैच करा क्या? हाँ, मुझे लगा थोड़ा सा निवेशक के लिए आसानी रहती नहीं, है। हमेशा आइडिया बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नौसिल से ज्यादा बेहतर सीजी पावर लगता है। मैम इसमें स्विच करिए, ये महेश्वरी सर की राय। क्विकली एक एक क्वेरी और ले रहा हूं। समृद्धि ने आपने टीवीएस मोटर्स के साथ 2 नाम और शेयर दिए थे, कौन सा स्टॉक अभी डिस्कस करूं समृद्धि? रिलायंस। लिया हुआ है? जी हाँ, मैंने 19 शेयर्स लिए थे उसके हाँ। एट द 2669, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था समृद्धि, है ना? जी हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए, बट अभी तो मतलब लॉस ही है थोड़ा बहुत। अभी तो बीच में फिर भी हरकत में आया, मेरे ख्याल से लॉसेस बीच में ज्यादा थे, अब तो 2600 के पार रिलायंस फिर भी ट्रेड कर रहा है, आज मोमेंटम पकड़ा है। आशीष सर क्या करूं लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसमें अब लग रहा है फाइनली वैल्यू अनलॉकिंग के करके सिलसिला शुरू हो रहा है। जी, रिलायंस तो इनफैक्ट मेरा हमेशा से एक फेवरेट स्टॉक रहा है, बट इस स्टॉक को हमेशा आपको खरीदना चाहिए गिरावट पे। और क्योंकि यदि ये हायर रेट पे इसमें ट्रैप हो जाते हैं तो फिर आपको काफी समय लग जाता है स्टॉक में से मुनाफा वसूल करने का। तो यदि आप डे ट्रेडर नहीं है तो हमेशा कोशिश करिए कि स्टॉक को गिरावट में, जब ये स्टॉक 30 रुपए 40 रुपए के आसपास गिरा हो, तब इस स्टॉक को बाय करिए। इस स्टॉक को चलना इसलिए भी है क्योंकि हैवी इंडेक्स हैवी वेट है, और जिस हिसाब से फंड रेजिंग म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, तो वो काफी अलोकेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में जाने ही वाला है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इनफैक्ट यदि 2580 रुपए के आसपास मिले तो बिल्कुल इनफैक्ट आप इसको एवरेज करिए, और थोड़ा सा इसमें आप ओवरवेट उस लेवल पे जाके हो सकते हैं। आपको दोबारा से 2670 75 के लेवल देखने को मिल जाएंगे, बट गिरावट पे और ऐड कर लीजिए तो आपको आपकी जो कॉस्टिंग है स्टॉक की वो कम हो जाएगी। स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, बने रही। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, पर क्योंकि रिलायंस की बात हो गई है, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है। तो अगर कोई भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट का आइडिया इस प्लेटफॉर्म को सुन के, सीएनबी से आवाज को सुन के आ रहा है दिमाग में, तो एक बार इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट से भी बातचीत कर लीजिएगा। नम्रता जी, बंधन बैंक के बाद अगली क्वेरी। सर मेरे पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स हैं, लाइक आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोटेक, आईसीआईसीआई, आईटीसी, कोटक महिंद्रा, टीसीएस। तो सर लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं कौन से शेयर्स को होल्ड करके रखूं जिससे मेरा थोड़ा अच्छा कैपिटल रेज हो? नहीं, कौन कौन से आपने बोले, इतने जल्दी बोल दिया तो मैं तो याद भी नहीं कर पाया। आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, हाँ, कोटक महिंद्रा, टीसीएस, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, यस बैंक। अच्छा, इन सब के साथ यस बैंक भी है? यस बैंक क्यों है इनके साथ? सर एक थोड़ी सी रहती है मिसमैच। ठीक है, क्या पता ये भी मल्टीबैगर बन जाए, मुझे नहीं पता। आशीष सर, आपने नाम सुने, 10 साल का टाइम होराइजन, इनमें से क्या रखना है 10 साल के लिहाज से? आईटीसी, आईसीआईसीआई, कोटक, टीसीएस, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, और अलग से यस बैंक बताइएगा। 10 साल में कोई होप जागी है क्या? मल्टीबैगर बन सकता है क्या? सर इसको रखना भी है कि नहीं वो भी बता दीजिए। रखना भी है कि नहीं ये भी बता दीजिएगा। इनफैक्ट पोर्टफोलियो नम्रता जी का नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है जिसमें सारे क्वालिटी स्टॉक्स आपने लेके रखे हुए अरे तो वो बहुत सालों से वो वहां पे थी बैक ऑफिस में, सब देखा सुना है, तो उन्होंने ऐसे ही पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर डाला गजब का। तो काफी अच्छा पोर्टफोलियो है, और यस बैंक का भी एक छोटा सा स्टॉक है वहां पर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यस बैंक भी बेचना चाहिए। हाँ, इतना रिस्क का तड़का ले सकते हैं ऐसे पोर्टफोलियो में ना। हाँ राइट, इतना इतना सारा अच्छा ब्लू चिप स्टॉक है, तो एक यस बैंक पे एक बिल्कुल बेट बनता है, तो बने रहिए। इनफैक्ट आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है नम्रता जी, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। तो बने रहिए आपके पोर्टफोलियो में, लंबी अवधि में सभी स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देंगे। सरिता मैम, अगली क्वेरी नौसिल के बाद। बीएल है मेरे पास 15,000 शेयर, 29 रुपीज पर शेयर के अब से। अरे वाह, तो अब इसमें पूछना क्या रह गया है? रखे रहिए, इसमें तो सोचना ही नहीं है। आप पूछना क्या चाहते हो, और लूं या प्रॉफिट बुक करूं, ऐसा सवाल मांगू, पूछो आशीष जी से। हाँ जी, हाँ जी। भाई आशीष जी, 30 रुपए की खरीद है, बीएल अच्छी खासी तगड़ी क्वांटिटी है, रखे रहूं क्या? बीएल का स्टॉक में तो आपका लॉटरी लगा है, यदि एक पूछा जाए तो यदि तो 30 रुपए की चीज 107 रुपए में ऑलरेडी ट्रेड हो रही है, बट इस स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल नजर आता है, क्योंकि जो डिफेंस का एक सेक्टर है, मेरा मानना है कि अगले 1 से 3 साल तक की बड़ी स्टोरी है।
तो बिल्कुल बीईएल में बने रहिए और मेरा लक्ष्य करीब 150 रुपये से ऊपर का रहेगा अगले 2 साल में बीईएल का, क्योंकि जो ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट डे आप देख रहे हैं डिफेंस कंपनी को कुछ ना कुछ ऑर्डर आ रहे हैं। तो एक तो इस जैसे बीईएल जैसे स्टॉक में कोई डाउनसाइड नहीं है और धीरे धीरे करके ये बिल्कुल आपको अच्छा मुनाफा देगा, तो बेचे ना, बने रहिए। लिया क्यों था BL 29? अभी सब तारीफ कर रहे हैं, अभी सब बातचीत कर रहे हैं, आपने 29 रुपए में क्यों पकड़ लिया था? बहुत समय से लिया, वो बराबर उसमें एवरेज आउट करते जा रहे थे। पहले ज्यादा 200 पे स्टार्ट किया था लेना, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको एवरेज आउट करते करते रेट मेरी 29 आ रही है। बड़ा गजब रहा। फिर लकीली ये स्टॉक अब मूव फाइनली अच्छा कर रहा है और आपके अच्छे रिटर्न्स है मैम, रखिए इसको। समृद्धि जी, नम्रता जी, सरिता मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और आशीष सर, हमेशा की तरह बहुत बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए थैंक यू सो मच। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो मार्केट्स का एक क्विक चेक।